सर। अंजलि। गुड गुड इवनिंग। यहाँ पर भी गुड इवनिंग, वहां पर भी गुड इवनिंग। डिनर कर लिया जी आपने? सर, डिनर हो गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, सो जैसा कि अभी बातचीत हो रही थी, मेरा नाम सजल है और मैं आपसे कुछ आपकी पूरी यात्रा के दौरान जो भी एक माइलस्टोन्स आपने किए, ऑब्वियसली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कुछ जी क्वेश्चन करेंगे। और ऑब्वियसली ये रिकॉर्डिंग चल रही है और रिकॉर्डिंग के साथ में ये हम लोग उन लोगों को दिखाएंगे जो कि मेल फीमेल कैंडिडेट जिनसे हम जी लोग मिलते रहते हैं, जो भी यही एज ग्रुप 19, 20, 21, 22, 23 के आसपास के हैं, वो सब एकदम मतलब बहुत गौर से और बहुत आराम से वो देख रहे हैं कि हाँ, जापान में कोई प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन वो ये भी जानना चाहते हैं कि सर, कोई कैंडिडेट जो वहां पे गए हुए हैं, क्या हम उनसे मिल सकते हैं, क्या हम उनसे बातचीत कर सकते हैं? तो असल में बहुत बार ऐसा होता है कि हम आपको बोलेंगे कि हाँ, अब हमारे जो ओरिएंटेशन सेशन है उसमें आ जाइए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ऑब्वियसली आपके पास में एक दिन ही मिलता है, उसको घर के सारे काम करने होते हैं, कपड़े भी धोने हैं, साफ सफाई भी करनी है, सामान भी लेकर के आना मार्केट से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके लिए हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सो दैट ये रिकॉर्डिंग करने के बाद में कभी भी कहीं पर भी हम उनको दिखा सकते हैं कि दिस इज अ जी कैंडिडेट। ऑलराइट, चलो, वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। ऑलराइट, सो आई विल स्टार्ट। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ओके, सो आपका नाम क्या जी, है? अंजलि कुमारी। वेरी गुड, ओके ओके। कहाँ को बिलोंग करते हो अंजलि? मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, बिहार में कहाँ से? बिहार में बोधगया से। बोध गया से, ओके ओके, गुड गुड। और आपके घर में कौन कौन है अंजलि? जी, मेरे पापा, मम्मी, भैया और छोटी बहन है और भाभी। अच्छा, पापा, मम्मी, भैया, छोटी बहनें और भाभी। जी वेरी गुड, ओके। सो पापा क्या करते हैं आपके? जी, पापा मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में प्राइवेट जॉब करते हैं। मगध यूनिवर्सिटी, ओके, ठीक है ठीक है। और भैया भैया क्या करते हैं? भैया भी अभी स्टूडेंट है, पार्ट टाइम जॉब कभी कभी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, बात जी ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है। सो अच्छा है, बढ़िया, आपका छोटा सा आपका परिवार, बहुत बढ़िया। और भाभी और सिस्टर और मम्मी, वो कुछ काम करते हैं या घर पे ही रहते हैं? नहीं नहीं, मम्मी भी है, वो भी मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में प्राइवेट जॉब करती है और भाभी भी स्टूडेंट है और छोटी बहन भी स्टूडेंट है। अरे वाह, गुड, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। सो अब ये मेरे को बताओ कि आपने इस प्रोग्राम के अंदर, टीआईटीपी प्रोग्राम के अंदर कब रजिस्टर किया था? जी, मैं 2018 में की थी तो। 2018 में? जी ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो 2018 में आपने एडमिशन लिया, रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आपने क्या पढ़ाई शुरू करी? व्हाट वाज द एजुकेशन? क्या आपने सीखा, क्या क्या चीजें सीखना शुरू किया? जी, N5 की बेसिक चीजें। मैंने हम्म, आर्म्स एंड कॉर्पोरेशन में पढ़ाई की है। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा मतलब पढ़ाया जाता था वहाँ पे। जापानीज लैंग्वेज के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब सब कुछ, हम्म, मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग इंडिया में है। मतलब सब कुछ जापान की तरह हम लोगों को ट्रीट किया गया। मतलब रूल्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे थे। और पढ़ाई भी, मतलब सुबह उठते ही हम लोग एक्सरसाइज वगैरह, साफ सफाई वगैरह सब कुछ जापान की तरह मतलब फील हो रहा था। और टाइम टाइम पे खाने वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे थे। और पढ़ाई भी बहुत अच्छा था। मतलब हम्म, N5 की सारी बेसिक चीजें हम लोगों को बताई गई थी। लेकिन हम लोग डायरेक्ट N4 दिए थे। अच्छा अच्छा। सो लेकिन बहुत अच्छा आप था। हाँ हाँ हाँ, सो आपने बता रहे हो कि आपने N5 की पढ़ाई करी, लेकिन डायरेक्ट आपने जो टेस्ट दिया वो N4 का दिया। जी N4 का आपने टेस्ट कब दिया अंजलि? जी, मैं दिसंबर में मतलब दी थी मैं एक बार। लेकिन दो कुछ नंबर से थोड़ा पीछे रह गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने दिसंबर में ही दिया तो दिसंबर में मेरा क्लियर हो गया, पिछले साल दिसंबर में। 2019 दिसंबर में आपने दिया? जी वेरी गुड, ओके ओके, बहुत बढ़िया। और 2019 में आपने N4 क्लियर कर लिया, ओके। उसके बाद में आपने जब आपका इंटरव्यू हुआ, जिस भी कंपनी में आप अभी यहाँ पर हो, उसमें आपका इंटरव्यू कब हुआ? इंटरव्यू हमारा 2018 में ही हुआ था। ओके, और उसके बाद में आपने 2019 में N4 क्लियर कर लिया? जी सर। वंडरफुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
जिस टाइम में आपने एडमिशन लिया था यहाँ पर 2018 में, उस टाइम पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी थी अंजलि? क्या था जी मैं आपका एजुकेशन, आपने क्या किया हुआ था? ग्रेजुएशन फाइनल था। ग्रेजुएशन फाइल था, ओके। और लगभग उस टाइम पे आपकी एज कितनी थी जब आपने एडमिशन लिया था? 21। 21, ओके, चलो गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 22 के लगभग। हाँ, जी सो इन टोटल आपका जो जो यात्रा रही, आपके इंटरव्यू से लेकर के आपके N4 का जो आपने टेस्ट दिया, वो लगभग मोटा मोटा 11-12 महीने की रही, राइट? जी। वेरी गुड। और आपका जो डिपार्चर हुआ, जब आप भारत से जापान आ गए, वो कब हुआ था? वो कब यहाँ पर जापान में कब पहुंचे? जी 16 मार्च को मैं जापान में आई थी। अच्छा, 15 मार्च की फ्लाइट लेकर के 16 मार्च को आप यहाँ आए थे? जी अरे वेरी गुड। अच्छा, शिवम के साथ में ही आए थे? जी अरे सर। वाह, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट, ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो जो ये जो ट्रेनिंग आपको बता रहे हो आपकी, आपको N5 का भी पढ़ाई कराया, N4 भी पढ़ाया, N4 के बाद में आपने N4 का टेस्ट भी दिया, और ऑब्वियसली उसके साथ में बहुत सारा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया गया था। जो ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो जी ट्रेनिंग की कितनी कितनी आवश्यकता है, कितना जरूरी है ट्रेनिंग यहाँ पे जापान में TITP प्रोग्राम के अंदर आने के लिए? कोई जरूरी है, या कोई भी अगर सर। ना भी करे तब भी आ सकता है इसके अंदर? नहीं नहीं सर, बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। जरूरी और है। जी हम लोग आर्म्स में पढ़ रहे हैं, और मतलब यहाँ आने के बाद पता चला कि मतलब बहुत ही अच्छा हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है, जो यहाँ पे आने के बाद उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर ट्रेनिंग नहीं दिया होता तो फिर शायद थोड़ा प्रॉब्लम होता, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा कि चलो ये सब चीजें हमने पहले ही सीख चुकी है, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये ट्रेनिंग जी में आपको क्या क्या, मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया, तो उसमें पिन पॉइंटेडली आपको क्या क्या चीजों के बारे में बताया जाता है? जो कि ट्रेनिंग हम बात कर रहे हैं, कि जो कि हम टाइम बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसकी ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, बिना ट्रेनिंग के जा सकते हैं क्या? अरे सर वहां तो हो जाएगा, सर सारे लोग, गोरे लोगों को अंग्रेजी आती है, होता है ना ये। तो वहां जी पे सर। हम लोग यही बताते कि वो ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। अब वो ट्रेनिंग किस किस की आपको कराई गई, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी सर। किसकी क्या क्या और आपको करवाया? हाँ। हम्म, जैसे तो वहाँ पे जैपनीज को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। जो ट्रेनिंग करके अगर नहीं आए तो डायरेक्ट यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो और पहली बात थी कि साफ सफाई वगैरह, घर को अरेंज करना, वो सब चीजें भी हम लोगों को बताई जाती थी। और एक्सरसाइज वगैरह जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, वो सब चीजें भी हम लोगों को बताई गई है। मतलब अच्छा बहुत रहा, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है, सब कुछ अच्छा था। इसलिए हाँ ट्रेनिंग बहुत मैं, हाँ जरूरी है। हाँ, नहीं ट्रेनिंग जरूरी है वो तो मैं समझ गया। वो ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीजें बताई जाती है, किस किस चीजों की ट्रेनिंग होती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, किस किस चीजों की? साफ सफाई जी आपने बताया, फिजिकल एजुकेशन भी, फिजिकल ट्रेनिंग भी आपकी होती है, लैंग्वेज भी होती है, उसके अलावा और क्या क्या छोटी 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 चीजों के बारे में बताया जाता है? जी पहली मतलब आर्म्स में ऐसा था कि हम लोग को टाइमिंग बिल्कुल जापान की तरह ही बहुत ही ज्यादा मतलब सीरियस थे टाइम को लेकर। पंक्चुअलिटी, जी पंक्चुअलिटी की, ओके, जी। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब सब एक सेकंड भी लेट नहीं होना है, ये सब चीजें पहले से ही हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। और और रूल वगैरह भी सब कुछ मतलब थे। चप्पल वगैरह जैसे होते हैं, स्लीपर्स वगैरह, वो सब भी जगह पे रखने होते हैं। और साफ सफाई वगैरह, मतलब हम लोग का क्या था कि अगर साफ सफाई में थोड़ा सा भी ये करते हैं तो हम लोग के मार्क्स काटे जाते थे, ऐसा रूल था हमारा। तो हम हाँ हाँ मतलब हाँ साफ सफाई को भी लेके बहुत अच्छा था। हाँ हाँ और जापानीज में हर हफ्ते हम लोगों को टेस्ट होते थे, जो हाँ हाँ, जिसके अभी ओके। फायदे हैं बहुत ही अच्छे। अगर वो जापानीज का अगर वहां पे ऐसा नहीं मतलब किया जाता तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता। तो आपका कहने का मतलब है कि जो हमसे कहते हैं कैंडिडेट की सर हमारी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हमें जी ऐसे ही भेज दीजिए, तो उन लोगों को भेज सकते हैं क्या? नहीं नहीं सर, अगर वो लोग सोच रहे हैं कि इंग्लिश से काम चला जाएगा मतलब चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे जापानीज लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं ना, तो सिर्फ इंग्लिश से नहीं हो सकता। अगर जापानीज पढ़ के आते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और मतलब रूल्स वगैरह वो सब सीख के आएंगे जापान के, सब कुछ मतलब जानकर पहले से आते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ओके, ठीक ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा सुन करके आपसे, क्योंकि ऐसा ना कि ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि
बहुत सारे कैंडिडेट ना शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट समझते हो ना, एक जी जी हाईवे बना हुआ है, हाईवे में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि भाई ये शॉर्टकट तरीके से हम पहुंच सकते हैं। ओके गुड। अच्छा अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपका 2018 अक्टूबर नवंबर में आपका इंटरव्यू हुआ, ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद में आपका आप बता रहे हो आपका इंटरव्यू के बाद में आपने JLPT जो दिया N4 लेवल, वो आपने 2019 दिसंबर में दिया, उसमें आपका अच्छा नंबर आ गया, ऑब्वियसली आप सर्टिफाई हो गए। उसके बाद में आपका ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा सा और चला और मार्च 15 तारीख को आप यहाँ से उड़ करके जापान आ गए। जी जापान में सर। आने के बाद में आपका जो ये जो जब आप वहां ज्वाइन कर लिया, जब आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद में आपका ट्रेनिंग हुआ था क्या? जी 1 महीने यहाँ पे आने के बाद भी आर्म्स स्कूल में मतलब पढ़ाई की थी, वहाँ पे भी ट्रेनिंग दिया गया, वहाँ पे भी बताया गया, हमारे जॉब के बारे में हम लोगों को पढ़ाया गया। ऑलराइट, ओके ओके ओके। तो वहां पे आपको एक मतलब आप बोल रहे हो 1 महीने की ट्रेनिंग जो आपकी होती है, तो उसके अंदर आपको क्या ट्रेनिंग दिया जाता है? उस 1 महीने के अंदर अंदर आपको किस चीज का ट्रेनिंग दिया जाता है? जी मैं काइगो का जॉब कर रही हूँ, तो हम लोगों को हाँ काइगो के बारे में पढ़ाया गया और जापानीज लैंग्वेज जो बेसिक चीजें काइगो थी काइगो 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 जो ओल्डर हेल्थ पर्सन केयर, होते हैं उन लोगों को। जी हेल्थ सर, केयर हेल्थ। वर्कर्स। जी जी क्योंकि मैंने आपसे बोला जापानीज मुझे नहीं आती। ओके हेल्थ केयर वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर, ओके हाँ ठीक है। सॉरी हाँ सर। हाँ 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 ओके। तो मतलब मेरा जॉब हेल्थ केयर का है, तो उन सब चीजों के बारे में बताया गया कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या होता है, वो सब चीजें पढ़ाई गई। और जापानीज लैंग्वेज जो बेसिक थे हमारे, वो भी अच्छे से पढ़ाया गया। रूल वगैरह थे वो सब बताए गए, जापान में ट्रैफिक रूल्स वगैरह होते हैं, सब कुछ बताया गया रूल्स के बारे में। ओके ओके। जी किसी आपातकालीन स्थिति में, किसी इमरजेंसी स्थिति में क्या करना होता है, वो सारी चीजें छोटी आपको बताया जाता है उसके बारे में। जी वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे थोड़ा सा आप ये बताइए कि आपका जो प्रोफाइल है वहां पे जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, जी थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आपने जैसे अभी काइगो बोला ना, हेल्थ जी केयर वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बारे में बताइए। जी हेल्थ केयर है कि ओल्डर पर्सन जो होते हैं ओके उन लोगों का मतलब सेवा करना होता है, जैसे कि दवा वगैरह होता है वो डॉक्टर मतलब बताते हैं हम लोगों को, डायरेक्ट हम लोग ये नहीं करते, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कौन सी दवा देना है, तो हम लोग टाइम टाइम पे उस दवा को खिलाते हैं। फिर नहलाना धुलाना, खाना पीना जो होता है वो सब खिलाना, इन सब चीजों का होता है क्या करना। वेरी गुड। अच्छा दिस इज द एंटायर आपका जो भी आपका एक तो आपका प्रोफाइल आपने मुझे बताया, आपकी जॉब ड्यूरेशन मतलब आपकी जो एक दिनचर्या क्या रहती है आपकी, व्हाट इज द टोटल रूटीन एक दिन का? जैसे आपका सवेरे से लेकर शाम तक की ड्यूटी होती है या कैसे होता है? हाउ डू यू मैनेज, कैसे होता है? जी जी हमारे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो हाँ हाँ सुबह साढ़े 8 से ड्यूटी होती है, उसके बाद 5:30 बजे तक खत्म हो जाती है। 6 बजे तक हम लोग घर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर खाना पीना खाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं अभी भी। हाँ 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 आऊंगा, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उसके उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, पढ़ाई के ऊपर भी आ रहा हूँ। जी ओके जी सो आपका आपका एक 8:30 से 5:30 का रहता है या आपका कोई शिफ्ट टाइमिंग वगैरह भी हो सकता है? जी होता है कभी कभी, मतलब फिक्स नहीं है कि 8:30 से 5:30 तक ही हो। मॉर्निंग में भी होता है, जैसे कि 10 से 7:30, 10:30 से 7:30 बजे तक का भी होता है, शिफ्ट होता है हमारा, तो वो हमेशा नहीं होता है, हमें मतलब चेंज होते रहता है। ओके ठीक है। अच्छा मुझे बताया गया था कि जापानी जो जिनकी उम्र ज्यादा होती है, 65-70 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, ऑब्वियसली आप उन्हीं की देख रेख कर रहे हो, उन्हीं का केयर कर रहे हो, तो जो जी जापानीज लोग होते हैं, जो जो बुजुर्ग हैं, वो दूसरे देशों के जो कैंडिडेट्स होते हैं या दूसरे देशों के जो नेटिव्स होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा वो कंफर्टेबल नहीं होते बातचीत करने में या उनसे सेवा लेने में। ऐसा कुछ होता है क्या? मेरे साथ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हम्म अगर मतलब जैपनीज हम अच्छे से पढ़ के आते हैं तो उनकी हाँ। बात को समझ भी सकते हैं और हम अच्छे से समझा सकते हैं, तो फिर सही है। लेकिन अगर हम जैपनीज अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही ना। ओह ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, बिल्कुल ठीक है, गॉट इट ठीक है। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज द की, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो समझे, वो जो बोल रहे हो आप समझो। जी राइट गुड, ठीक है ठीक है ठीक है good, ठीक है ठीक है। अब मुझे बताइए कि आप
आज अक्टूबर 2020 में बैठे हुए हैं और आपने अपनी ये जर्नी जो शुरू करी थी वो लगभग आपने नवंबर दिसंबर 2018 में शुरू करी थी, तो ऑलमोस्ट इसमें 18-20 महीने पूरे आपके बीत चुके हैं। सारे आपके अलग अलग माइलस्टोन्स, अलग अलग आपकी यात्रा के जो पड़ाव हैं वो आपने से इस पूरी जर्नी में, इस पूरी यात्रा में आपको वो सारी चीजें आती थी, आपने अपने आप को कैसे ढाला इन सब चीजों के लिए, ये पूरी जर्नी के लिए और यहाँ पर इसको तैयारी करने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने अपने आप को कैसे ढाला इस पूरे 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 प्रोफाइल के लिए? सर हमारा मेहनत तो था ही, लेकिन आर्म्स स्कूल में अगर हम लोग पढ़ाई किए हैं तो वहां से हम लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से बताया गया, इसलिए मतलब सच में बहुत अच्छा था। मतलब यहाँ आने के बाद बताए कि यहाँ आने के बाद पहले वो ट्रेनिंग हमें दे चुकी थी, इसलिए मतलब आने के बाद पता चला कि हाँ ये सब कुछ यहाँ पे भी होता है। मतलब वो सब फालतू नहीं था। और खाने की वहां पे क्या व्यवस्था है आपकी, आप कैसे करते हो अपने खाने पीने का? जी मैं कभी कभी कंपनी में ही खा लेती हूँ दोपहर का खाना, और कभी कभी खुद से ही बना भी लेती हूँ तो। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जहां पर आप रहते हो, जिस अपार्टमेंट में अभी रहते हो, वहां पे अभी कितने और कैंडिडेट, कितने और क्या आपके साथ में और फीमेल कैंडिडेट्स रहती हैं? मेरे साथ एक और है जो इंडिया से ही आई है। अच्छा, अरे वाह, ओके। सो आप लोग ये पूरा अपार्टमेंट शेयर करते हो? जी। बस ओके, रूम अलग अलग है, लेकिन रूम अलग अलग है लेकिन सब हाँ कुछ वो ठीक है, कंफर्टेबल है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से जहां पर आपका घर है, अपार्टमेंट है, यहाँ से लेकर के आपका जो काम करने की जगह है, जिस कहाँ पे, किसी आप हॉस्पिटल में हो या कहाँ पर हो आप? नहीं नहीं, मतलब हॉस्पिटल से हम लोगों का घर थोड़ा 25 मिनट की दूरी पे है अपार्टमेंट। तो हम लोग साइकिल से, कंपनी वालों ने साइकिल हम लोगों को ये क्या है, तो उससे 25 मिनट लगते हैं जाने को। बहुत बढ़िया, अरे वाह, इसी तरीके से आपका एक्सरसाइज भी हो जाती है, वंडरफुल, ठीक है। बहुत अच्छा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे आपने बोला कि आप 8:30 से 5:30 पहले आप ड्यूटी करते हो, उसके बाद आप घर आते हो, घर आने के बाद में खाना पीना करते हो और पढ़ाई भी करते हो, जी जी सर। राइट? ये पढ़ाई किस चीज की कर रहे हो? जी जापानीज लैंग्वेज की कर रही हूँ। हाँ, ओके। तो जापानी लैंग्वेज में अभी आप कौन सा लेवल की पढ़ाई कर रहे हो? जी अभी N3 का कर रही हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी N3 का जो आप कर रहे हो, वो आप क्या, कब टेस्ट दोगे आप इसका? जी दिसंबर में देने वाली हूँ। अच्छा, तो वहां पे अभी कोरोना की वजह से कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो नहीं है, सब चल रहा है थोड़ा बड़ा, या रिस्ट्रिक्शंस है कुछ? नहीं अभी तो चल रहे हैं, यहाँ पे सब लोग खुद से ही मतलब मैनेज करके अच्छे से रह रहे हैं। तो जुलाई में हुआ था, हम लोग जुलाई में ही टेस्ट देने वाले थे, लेकिन कोरोना थोड़ा ज्यादा तो इसकी वजह से जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा हाँ, ठीक है तो दिसंबर में एग्जाम देने वाली हूँ। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, इस पूरे अपार्टमेंट में, जी सर। यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज दी हुई है? जी वॉशिंग मशीन वगैरह, हाँ हाँ, माइक्रोवेव वगैरह, राइस कुकर, सब कुछ। अच्छा अच्छा। अगर सब कुछ अगर अच्छा आपको है। ठीक, हाँ, अगर आपको ठीक लगे तो क्या आप थोड़ा सा मुझे दिखा सकते हो कैमरे से, अगर अगर ठीक है, अभी दिखाने लायक तो? बिल्कुल। ओके ओके। सर ये रूम है मेरा। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी बहुत ये सुंदर सब रूम, हाँ, बहुत प्रोजेक्ट पे सुंदर बना किया रखा है आपने। है। ये और खिड़की खिड़की आपकी फैंसी बाहर की तरफ कंपनी खुलती ने है? ही दिया है। हाँ 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 हाँ, ओके। सो खिड़की के बाहर हमको कुछ दिखाई दे सकता है, जापान का हम देख सकते हैं कुछ? जी जी बिल्कुल, लेकिन अभी तो काफी अंधेरा अभी हो रात चुका है होगी, हाँ, तो। अब जी। अभी रात होगी, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके। जी ये बाहर का है। अरे वाह, वेरी गुड। जापान के दरवाजे में एक ये है, अगर हाँ मतलब हमारी सेफ्टी के लिए है, अगर इसको अच्छे हाँ से हाँ, ये कर लेते हैं तो अगर चोर वगैरह भी आते हैं तो बहुत मुश्किल, मतलब खुलेगा ही नहीं, सेफ है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये राइट। माइक्रोवेव वगैरह, अरे रेफ्रिजरेटर, वाह, आपका और
राइट, HTTP गुड भी। गुड। अरे वाह, वेरी गुड। ओके 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 ओके। HTTP भी। हाँ 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 ये हाँ, हमारा किचन ओके, है। चिमनी चिमनी वगैरह सब लगा हुआ है आपका, वेरी गुड। ओके, जी सर। हाँ हाँ हाँ। ये आपका डाइनिंग डाइनिंग टेबल भी देख रहा था मैं वहाँ पे आपकी। जी सर। हाँ हाँ, बहुत बहुत छोटी सी, बल्कि क्यूट क्यूट सी आपकी डाइनिंग टेबल है, वेरी थैंक गुड। यू ओके, सर। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, आ जाओ। ओके, थैंक यू जी सर। थैंक यू। ओके, अभी अभी जैसे आपने आपने बात किया कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी तो वहां पे सेफ्टी, वहां पे जैसे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, वैसे वैसे अगर सेफ सिक्योर है वहां पर, जी जी आपकी काम करने की जगह, आपका रेजिडेंशियल एरिया, वो सब सेफ है वहां जी पे? सर, बिल्कुल। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, सब कुछ सेफ लगा। पे होना भी चाहिए, राइट, काफी क्योंकि रात तक हाँ भी लड़कियां, यहाँ पे काफी रात तक भी लड़कियां देखते हैं कि बाहर पे वॉक वगैरह करती रहती है, तो सेफ ही है। हाँ, ओके ओके, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा एक ये सवाल होता है कि भाई हमारी बेटी वहां जाएगी, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या होगा, कैसे होगा, तो एक बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, बिल्कुल ठीक है, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो। जी तो जी अल्टीमेटली जो जापान के बारे में मुझे पता चल रहा है कि ऑब्वियसली वहां पे जो क्राइम रेट है वो बहुत नीचे है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहां पे, जी राइट। सर, बिल्कुल राइट सर। तो वैसे आप बताइए कि जैसे आपका जो कोई आपका मतलब हर महीने कोई आपसे मिलने आता है, आपसे कोई बातचीत करने आते हैं एसवीओज की तरफ से, कोई आपको मीटिंग के लिए आपसे मिलने आते हैं हर महीने, कि जो आपसे पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ है, दिक्कत है, जी असिस्टेंस सर, चाहिए, कोई हेल्प चाहिए? जीटीएस से हम हाँ, वो हमारी क्या? कंपनी में आते हाँ, हैं। जीटीएस, सॉरी, जीटीएस जी है, जी जी जीटीएस राइट। जी हाँ हाँ, जी, हर महीने हम लोग से पूछा जाता है कोई प्रॉब्लम है या नहीं, सब कुछ सही है या नहीं। ओके ओके, ठीक है, तो वो आपसे हर महीने किसी निश्चित दिन आपसे मिलने आते हैं? जी सर। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपकी लगभग वहां पर महीने की कितना सैलरी मिलती है लगभग? जी, हमारे जापान के एन से तो कंपनी में 1,60,000 है। ओके, जी सर। तो मंथ में हम लोगों का मतलब इंश्योरेंस वगैरह का पैसे कटते हैं, वो भी हम लोग को लौटने के समय मिल जाएगा। और हाँ वो ठीक है, अपार्टमेंट वो ठीक है। अपार्टमेंट वगैरह, पानी, गैस, ये सब की बिल हम लोगों को पे करनी मेंटेनेंस, पड़ती। जी हाँ, सर। जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको लेके चलनी पड़ती है, राइट जी, राइट राइट। तो सब कुछ करके हम लोगों का महीने में 50 से 60,000 बचा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अब मुझे मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है जी कि सर। आपके जो बिल्कुल साथी हैं जी भारत सर। में, जो ये प्रोग्राम देखेंगे, जो ये इंटरव्यू आपका और मेरा देखेंगे, बातचीत करेंगे जिनसे हम लोग, उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो बिल्कुल आपके भाई बहनों की तरह हैं, वहां से जो एकदम वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अरे अंजलि वहां गई हुई है, देखो वो पहुंची हुई है, 23 साल की लड़की है, जापान में, देखो अकेली रही हुई है, राइट। उन सब कैंडिडेट्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है, क्या आप नसीहत दोगे उनके उनको? नसीहत आप समझते हो ना, कि उनको, अगर आपके छोटा भाई है, कोई छोटा भाई भी अगर है, तो आपको अगर वो सोच रहा है जापान में आने के लिए, तो उनको आप क्या गाइडेंस दोगे या क्या उनको नसीहत दोगे कि आप इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, वगैरह वगैरह, वो आप क्या गाइडेंस दोगे उनको, क्या सर, नसीहत दोगे? सबसे पहले कि आर्म्स इनकॉर्पोरेशन को सॉरी ज्वाइन करें। और जापानी लैंग्वेज के लिए वो बहुत ही अच्छा है, मतलब जापान में आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उन लोगों को। तो और बहुत ही अच्छा है, मतलब यहाँ पे आके अच्छा खासा, मतलब हम लोग अच्छे से रह रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने फैमिली को हेल्प कर सकते हैं, खुद के मतलब पैरों पे खड़े हो सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। ओके ओके, जैसे अगर मैं आपसे अगर अभी पूछूं अंजलि कि पिछले 3-4 महीने में पर महीना आप अपनी फैमिली को लगभग कितना पैसा भेज देते हो, कुछ भेज पाते हो? हाँ, बिल्कुल भेजती हूँ। हाँ हाँ हाँ, जी, कभी-कभी 40 मतलब 40,000 तो कभी-कभी 50,000 तक भेज देती हूँ। अगर ज़्यादा बचा पाई तो कभी-कभी 60 के आस-पास भी भेज देती हूँ। चलो ठीक है ठीक है। और कोई आपकी आपकी कोई और आपकी नसीहत, आपका कोई और गाइडेंस अगर आप देना चाहते हो आपके कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ और कोई भी और बातचीत?
आपके छोटे भाई बहन जो यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको देखेंगे, उनको कुछ और नसीहत आप देना चाहते हो तो? जी बिल्कुल, वो जापानीज लैंग्वेज की पढ़ाई करे और जापान आए, बहुत ही अच्छा है। ओके ओके, जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अंजलि, ये आपसे मतलब पूरी आपकी जर्नी, उसके बारे में सुना, समझा और जाना, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, प्लस आपका जो पूरा का पूरा बोले ना, आपने पूरा अपने आप को तैयार किया और तैयार करने के बाद में आज तक यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे आप बातचीत कर रहे हो और वहां जाने के बाद में अपने आप को संभाल रहे हो, एज वेल एज एक अच्छा सेटिस्फैक्शन आपको आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। जी सेटिस्फैक्शन सर, मतलब कि एकदम, हाँ, एक आपकी आपकी स्माइल में, आपके बातचीत में वो झलक रहा है, राइट? बिल्कुल तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में, मेरी ब्लेसिंग्स भी, और साथ में आप खूब तरक्की करो और इसी थैंक यू। तरीके से अपने मम्मी पापा को और भाई बहनों को बिल्कुल आप उनको भेजते रहो, जो भी आप जितना भी है, जितना भी हो सकता है, जी राइट? सर, बिल्कुल राइट सर। चलो चलो चलो, ठीक है अंजलि, थैंक यू सो मच।